सेंसर कल हम इसको नेक्स्ट क्लास में मैं सुनूंगा इस चीज़ को, ठीक है। इसको आप स्नैप कर लेना भी, ठीक है, स्नैप कर लेना। अच्छा, नॉक सेंसर, नॉक सेंसर क्या कर रहा है, ये मैं बात बता रहा था कि अगर आपको पता नहीं होगा कि नॉक सेंसर होना कहाँ चाहिए और इसकी वजह क्या है, ये इसका वजूद कहाँ पे होना चाहिए, उसके लिए ऑटो मैकेनिक्स जरूरी है, ठीक है ना। नॉक सेंसर की बात कर रहे हैं, डिटेक्ट द इंजन लॉकिंग और ब्रिंगिंग टू प्रिवेंट द डैमेजेस। क्या करता है, नॉक कर रहा होता है, ये जहाँ पे सिलेंडर ब्लॉक एंड होता है, सिलेंडर ब्लॉक एंड होता है लेफ्ट साइड पे सेंटर पे कहीं ये लगा होता है नॉक सेंसर। ये पिस्टन का डायरेक्टली साउंड देता है आपको, यानी कि मैकेनिक हजरात क्या करते हैं कि अगर उनको डाउट हो, वो लंबा वाला पेचकस होता है या एक लंबा वाला पेचकस लेके ये कान को इस तरह से दबाते हैं, यहाँ से दबा के वो रखते हैं, तो उसको प्रॉपर साउंड आती है उसकी। वैसे नॉर्मली हम इसके लिए साउंड डिटेक्टर यूज़ करते हैं, शायद आपने देखा हो इंजन वाले यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल स्टेथोस्कोप होती है डॉक्टर वाली, लेकिन आगे उसके पिन लगी होती है, पिन लगी होती है, उस पिन को हम उस एरिया में दबाते हैं जहाँ की हमें साउंड चाहिए, कहीं की भी, चाहे पानी की लें, ऑयल की लें, ठीक है, पेट्रोल की लें या डीजल की लें, वो नॉब को हम दबाते हैं तो डायरेक्टली वही साउंड आती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम पढ़ देंगे। थ्रोटल बॉडी वैसे ही हमने डीपीएस पढ़ लिया, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट का हमने वैसे ही पढ़ लिया, ठीक, और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, चले ये कोड कर लेते हैं। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर क्या है, क्रैंक मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अच्छा, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर क्या कर रहा है, ट्रैक दी क्रैंकशाफ्ट पोजीशंस टू सिंक्रोनाइज द वॉल्व टाइमिंग, ठीक है। तो क्रैंकशाफ्ट और केम में क्या फर्क है, पहला सवाल आपसे ये किया जाएगा, क्रैंकशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट में क्या फर्क है। तो क्रैंकशाफ्ट जो है वो पिस्टन की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, जिसकी पिस्टन की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, और क्रैंकशाफ्ट जो है वॉल की मूवमेंट के लिए, ओपन एंड क्लोजिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो जिंदगी में अगर आपको याद रह जाए तो कभी मार नहीं खाओगे। तो दोनों का मैकेनिज्म में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। एक पिस्टन की पोजीशन को क्लियर कर रही है, यानी कि किसको फर्स्ट पे लाना है, किसको सेकंड पे, किसको थर्ड पे, किसको फोर्थ पे, या 1 4 और 2 3, ठीक है। इसी तरह 1 4 1 6 2 5 और 3 4। ये देखो, इसको हम इस तरह से लेंगे, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ठीक है। अगर हम 1 6 की बात करते हैं, 1 और ये आ गया 6, इसके बाद ये जोड़ा चलेगा, ये दोनों टॉप पे टीडीसी पे, कहाँ पे, टीडीसी टॉप बॉटम। 1 6 के ऑपोजिट कौन सा आएगा, फिर आएगा 2 5, 2 5 आ गया, उसके बाद आएगा 3 4। ये इस तरह से जोड़ा बनेगा, 3 4 का, 2 5 का, 1 6 का। वो ये पूछेगा अगर 6 सिलेंडर इंजन है जो नॉर्मली ट्रक्स के अंदर होता है, 210 220 250 450 हार्स पावर का, ठीक है, तो उसमें किस तरह से सीक्वेंस बनेगा पिस्टन्स का, तो वो 1 6 2 5 3 4। अब अगर 4 सिलेंडर की बात करेंगे तो 1 4 और 1 2 3 और 2 2 और 3। तो इस तरह से ये बहुत जरूरी है, सही है। ओके।